Guys, welcome back to Mamta Nival tutorial. Or guys, in this video also we will start another session for the biology portion. Okay, we will take some MCQs which are important for our exam point of view, and all of them are based on the biology. So let's start with the question first. क्वेश्चन फर्स्ट देखते हैं। देखो, सेलेक्ट द मिसमैच। कौन सा मिसमैच हमें ये देखना है। सबसे पहले क्या है, गैस वैक्यूल्स। गैस वैक्यूल्स किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, ग्रीन बैक्टीरिया में प्रेजेंट होते हैं, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल्स जो होते हैं वो किस में प्रेजेंट होते हैं, एनिमल सेल्स के अंदर। ये गलत है। हमारे पास जो लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होता है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, प्लांट सेल के अंदर। तो ये हमारे पास स्टेटमेंट क्या है, गलत है, मिसमैच है ये। और हमारे पास प्रोटिस्ट जो होते हैं यूकैरियोट्स होते हैं, और मिथेनोजन जो आर्की बैक्टीरिया के अंदर आते हैं ये क्या होते हैं, प्रोकैरियोट्स होते हैं। ये बिल्कुल सही है। तो राइट आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। सेलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट। कौन सी स्टेटमेंट गलत है इसमें से, ठीक है। बैक्टीरियल सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन, बिल्कुल सही है। जो हमारे पास बैक्टीरिया की सेल वॉल होती है वो किससे बनी होती है, पेप्टिडोग्लाइकन से बनी होती है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, पिली और फिमरे आर मेनली इन्वॉल्व इन मोटिलिटी ऑफ बैक्टीरियल सेल्स, ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। जो पिली और फेमरे होते हैं ये कभी भी मोटिलिटी के अंदर कोई हेल्प नहीं करते। जैसे हमारे पास क्या होते हैं, सेक्स पिली होती हैं, ये क्या करती हैं, ट्रांसफ़र करती हैं जेनेटिक मटेरियल। तो ये क्या करेंगे, ट्रांसफ़र किसको, जेनेटिक मटेरियल जो होगा उसको ट्रांसफ़र करने में हेल्प कर रही हैं। यहाँ पे मोटिलिटी का कोई काम नहीं होता। सेम ऐसे ही अगर हमारे पास सोमेटिक की बात करें, यानी सोमेटिक पिली जो होंगी, और या फिर हम फैमरी कोई से की भी बात कर सकते हैं, ये दोनों के दोनों का काम क्या होता है कि अटैच कर सके अपने आप को किससे, किसी भी होस्ट से, या फिर अटैच टू सबस्ट्रेक्टम, ठीक है। यानी हमारे पास जो एरिया होगा, होस्ट होगा, उससे अपने आप को अटैच कर सके, किसी भी चीज़ से अटैच कर सके, उसके लिए ये काम आती हैं। तो ये बिल्कुल गलत है स्टेटमेंट। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, साइनोबैक्टीरिया लैक फ्लैजिलेटेड सेल्स, बिल्कुल सही है। इसमें फ्लैजिलेटेड सेल्स जो होते हैं साइनोबैक्टीरिया में प्रेजेंट नहीं होते। माइकोप्लाज्मा इज आ वॉल-लेस माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बिल्कुल सही है। ये एक लौता ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसके अंदर क्या होती है, वॉल प्रेजेंट नहीं होती। तो ये भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है, यही स्टेटमेंट हमारी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। अ सेल ऑर्गेनेल कॉन्टेनिंग हाइड्रोलिटिक एंजाइम, कौन से में हाइड्रोलिटिक एंजाइम प्रेजेंट होता है, कौन से वाले, ऑर्गेनेल में। ऑर्गेनेल क्या होते हैं, सेल के अंदर कोई भी हिस्सा प्रेजेंट होता है। जैसे हमारे पास क्या है, न्यूक्लियस है, माइट्रोकॉन्ड्रिया है, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है, गोल्गी बॉडीज हैं, राइबोसोम्स हैं, ये क्या है, ऑर्गेनेल्स हैं, सारे के सारे ऑर्गेनेल्स हैं। तो इनमें से ऐसा कौन सा ऑर्गेनेल्स होगा जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम लेके रखता है, यानी उसके अंदर प्रेजेंट होता है, वो होता है हमारे पास लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स क्या काम करते हैं, किसी भी चीज़ को खत्म करने के लिए हमारे पास लाइसोसोम्स का काम होता है, सुसाइडल बैग्स भी बोलते हैं। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ड्यूरिंग सेल ग्रोथ डीएनए सिंथेसिस टेक प्लेस इन। देखो, जो सेल ग्रोथ होती है, यानी पूरा हमारे पास जो सेल साइकिल होगी, सेल साइकिल के अंदर हमारे पास सबसे पहले क्या आता है, G0 फेज आता है। एक हमारे पास क्या होगा, G1 फेज आएगा, एक हमारे पास S आएगा, एक G2 आ जाता है, और ये हमारे पास क्या होगा, M फेज होगा, जिसमें प्रॉपरली डिवीजन टेक प्लेस होती है। ये सारा का सारा इंटरफेस कहलाता है, ये सारा इंटरफेस है, ठीक है। इंटरफेस के अंदर हमारे पास क्या है, डीएनए सिंथेसिस होता है। तो कौन सी वाली फेज है इनमें से जिसमें डीएनए सिंथेसिस होता है, वो पूछा गया। तो वो होती है हमारे पास एस फेज। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन 5। देखो, ये वाला जो क्वेश्चन है ये सिमिलर है, हमने पहली वाली वीडियो के अंदर भी ये वाली चीज़ ली थी, यानी रेस्पिरेशन का जो मीडिएटेड ब्रेकडाउन होता है वो क्या है। तो इसी के अंदर क्या है, आपको कई बार वर्डिंग चेंज करके भी सेम चीज़ पूछी जाती है। अब देखो, इसमें क्या पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग बायोमोलिक्यूल्स इज कॉमन टू रेस्पिरेशन मीडिएटेड ब्रेकडाउन ऑफ फैट, कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन। देखो, रेस्पिरेशन की ही बात कर ली उन्होंने। पहले वाले में हमने क्या पूछा था, यानी पहली वीडियो के अंदर हमारे पास था एरोबिक और एनारोबिक के अंदर रेस्पिरेशन में जो मीडिएटेड था वो कौन सा आता है। तो वो भी हमारे पास क्या होते हैं, पायरविक एसिड ही होते हैं। पायरविक एसिड क्या करेगा, मीडिएट करेगा बीच में। तो ये भी चीज़ इसमें आ जाएगी। और साथ में जब फैट होगा, कार्बोहाइड्रेट होगा, प्रोटीन होगा, इन सब का भी जब भी हमारे पास क्या है,
जब मेटाबॉलिज्म होगा तब क्या है, ब्रेक डाउन हो रहा है, तो ब्रेक डाउन के टाइम पे हमारे पास जो मीडिएटेड प्रोडक्ट बनेगा वो सब में क्या बनेगा, एक पायरुविक एसिड हर एक में बनेगा। तो ऑप्शन सी इसमें करेक्ट आंसर होगा, पायरुविक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। अ फ्यू ड्रॉप ऑफ सैप वर कलेक्टेड बाय कटिंग अक्रॉस अ प्लांट स्टेम बाय अ सूटेबल मेथड। ठीक है, एक प्लांट स्टेम को लिया, यहाँ से उसको काट दिया, किसी भी सूटेबल तरीके से काटा गया उसको, और उसमें से कुछ सैप का कुछ कुछ ड्रॉप्स जो होंगे वो कलेक्ट कर लिया, यानी जो पानी सा निकलता है ना, कटने के बाद पानी सा निकल रहा है, उस पानी को, उसके कुछ ड्रॉप्स जो होंगे वो कलेक्ट कर लिए उन्होंने। दिस सैप वॉज टेस्टेड केमिकली उसके बाद उसको टेस्ट किया गया। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट रिजल्ट इन इंडिकेट दैट इट इज अ फ्लोएम सैप। कौन सा कह सकता है कि ये फ्लोएम का सैप था, यानी जो लिक्विड निकला है वो कहाँ से आया है, फ्लोएम से आया है। देखो हमारे पास दो वस्क्यूलर बंडल होते हैं, एक फ्लोएम होता है और एक जाइलम होता है। जाइलम का काम क्या होता है, वाटर और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करना, ठीक है, और फ्लोएम का काम क्या होता है, फूड को ट्रांसपोर्ट करना। तो फूड में से वो जो ड्रॉपलेट आई है वो कहाँ से, फ्लोएम सैप से आई है। तो फूड हमारे पास क्या होता है, प्लांट किस फॉर्म के अंदर फूड बनाते हैं, सुक्रोज की फॉर्म में। तो सुक्रोज क्या चीज होगी, सुक्रोज कैसा होगा, एल्कलाइन नेचर का होगा। अगर वो केमिकली टेस्ट करने के बाद अगर वो एल्कलाइन नेचर का मिलेगा तो हम ऑब्वियसली कह सकते हैं कि वो जो सैप था वो क्या था, हमारे पास फ्लोएम सैप था। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। यू आर गिवन अ टिश्यू विद इट्स पोटेंशियल फॉर डिफ्रेंशिएशन। देखो एक टिश्यू मिला है आपको, उस टिश्यू का क्या है, पोटेंशियल क्या है, डिफ्रेंशिएशन, यानी डिफ्रेंशिएट कर सकता है, वो अलग अलग हो जाएगा इन एन आर्टिफिशियल कल्चर। यानी आर्टिफिशियल कल्चर के अंदर आप क्या है, एक पूरा प्लांट को ग्रो करवा सकते हो उससे, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ हॉर्मोन्स वुड यू एड द मीडियम टू सिक्योर और टू सिक्योर शूट्स एट दी एंड एज वेल एज रूट। देखो शूट पोर्शन भी होगा और रूट पोर्शन भी होगा, दोनों के दोनों को सिक्योर करने के लिए हम ऐसा क्या डाल दें उसके अंदर। यानी हमारे पास क्या है, एक टिश्यू आपको मिला है, यानी कुछ सेल्स का मिलके आपको कुछ हिस्सा मिला है, ये हिस्सा है, ये क्या है, डिफ्रेंशिएट हो सकता है। यानी डिफ्रेंशिएशन का मतलब होता है कि अब ये किसी भी चीज में कन्वर्ट हो सकता है। यानी ये क्या है, शूट वाला पोर्शन भी बनाएगा, यानी प्लांट का जो अपर पोर्शन होता है इसको हम क्या कहते हैं, शूट पोर्शन बोलते हैं। नीचे वाला हमारे पास क्या होता है, रूट पोर्शन होता है, जो ग्राउंड के नीचे रहेगा। तो ये दोनों पोर्शन बना सकता है, रूट भी बना सकता है, शूट भी बना सकता है। तो ऐसा कौन सा हार्मोन आप इसके अंदर यूज करोगे कि वो वाले टेस्ट ट्यूब के अंदर आप, जिसके अंदर ये सेल है हमारे पास, ये टिश्यू प्रेजेंट है, उसके अंदर डालो, जिससे हमारे पास प्रॉपर शूट और रूट का जो ग्रोथ होगा वो टेक प्लेस करे। तो उसके लिए हमारे पास क्या होती है, ऑक्सिन और साइटोकाइनिन हार्मोन होते हैं। ये दोनों हार्मोन्स किसके लिए होते हैं, इंड्यूस करते हैं रूट और शूट की फॉर्मेशन को, ठीक है। तो यही चीज हम कल्चर के अंदर डालेंगे और जैसे ही आर्टिफिशियल कल्चर में ये हार्मोन डालेंगे वो क्या है, ग्रोथ करना शुरू हो जाएगा, वो जो प्लांट है वो बनना शुरू हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। विच ऑफ द असेंशियल फॉर द विच इज असेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ रूट टिप। देखो जो रूट टिप होती है हमारे पास, ये हमारे पास रूट्स हैं और उनकी जो टिप होगी वो ग्रो कर रही, इसके लिए क्या चीज़ असेंशियल होनी चाहिए। देखो जो ग्रोथ होती है, जो रूट टिप होगी वो कैसे ग्रो कर रही है, किसकी वजह से, इसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, मेरिस्मेटिक टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं, मेरिस्मेटिक टिश्यू या फिर हम सेल्स भी बोल सकते हैं, ये वाले प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास क्या है, जो रूट है, टिप है, वो ग्रो कर रही है और वो ग्रो करते करते हमारे पास क्या है, लंबी लंबी रूट्स बन जाएंगी। इसी वजह से रूट्स जो होंगी वो लंबी हो पाती हैं, क्योंकि मेरिस्मेटिक टिश्यू हमारे या सेल्स जो होते हैं वो यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, रूट टिप पे प्रेजेंट होते हैं। तो उनकी ग्रोथ के लिए हमें कौन सा ज़्यादा, इनमें से कौन सा हमें असेंशियल है, कौन सा ज़रूरी है, तो वो होता है हमारे पास कैल्शियम। कैल्शियम सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है मेरिस्मेटिक सेल्स की एक्टिविटी को एनहेंस करने के लिए। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। द प्रोसेस विच मेक मेजर डिफरेंस बिटवीन C3 एंड C4 प्लांट। ऐसा कौन सा है इसमें जो C3 के अंदर होता, C4 के अंदर नहीं होता, तो वो होता है फोटो रेस्पिरेशन। C4 प्लांट के अंदर फोटो रेस्पिरेशन कभी भी प्रेजेंट नहीं होता। तो ये हमारे पास राइट आंसर है, ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। विच वन ऑफ द फॉलोइंग जनरेट न्यू जेनेटिक कॉम्बिनेशन लीडिंग टू द वेरिएशन। देखो सबसे सिंपल वाला क्वेश्चन है, जेनेटिक
कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है, हमारे पास दो अलग अलग, यानी एक हमारे पास क्या होगा, फीमेल होगी, एक हमारे पास क्या होगा, मेल होगा। अगर दो गैमेट्स मिल के हमारे पास एक जाइगोट बना रहे हैं, और यही जाइगोट किसकी वजह से है, क्योंकि कुछ जेनेटिक मटेरियल हमारा यहाँ से आ रहा है और कुछ जेनेटिक मटेरियल हमारा यहाँ से आ रहा है, यानी 50% हमारा एक जगह से आ रहा है और 50% हमारा दूसरा, यानी मेल और फीमेल से आ रहा है। कॉम्बिनेशन करके ये क्या करते हैं, वेरिएशन लेके आते हैं, यानी इन्हीं की वजह से हमारे में थोड़ा सा डिफरेंस जो दिखता है, वेरिएशन दिखता है, वो इसी वजह से होता है। तो ये प्रोसेस हमारा कब हो सकता है, हमारे पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो इस वीडियो में गाइस बस इतना ही है। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चंस क्लियर हुए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई चीज़ नहीं समझ में आए, तो प्लीज़ उसे कमेंट बॉक्स में लिखें। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। और थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।